क्लास 12 का हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है ना पूछे जाते हैं 3 से 5 नंबर में। क्या डीएससी 3 से 5 नंबर में, और इस बार भी आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो डीएससी सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि दोपहर में उस सूने आंगन में जो है ना पैर रखते ही क्या हो सकता है डीएससी। यहाँ पर देखिए रखते ही जो ना मुझे जान पड़ा, क्या होता है जान पड़ा, मानो उस जो ना क्या होता है कि उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा बाद में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो, सीख लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है ना हमारा सरजीन जो बता रहा है ये मैच कर गया मेरे किताब से। जो इस क्वेश्चन को हम खोज रहे थे ये क्वेश्चन मिल गया, आंसर तो आपको ऐसा बताऊंगा तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं आप ट्रिक के साथ। उसका बाद देखिए यह जो ना कैसी शाम की छाया है वर्णन करने के लिए से बोला जा रहा है डीएससी कि वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख लिया डीएससी, आपके जो किताब में क्वेश्चन होंगे वो पूरा पूरी मैच कर गए होंगे अच्छे तरीके से, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए ताकि आप अच्छे खासे जो ना 2 से 3 नंबर जो भी आते हैं 3 से 5 नंबर, ठीक है, आपको क्वेश्चन में आंसर उठाना है। ठीक है, मतलब इसका नंबर उठाना है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं डीएससी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका जो लेखक है ये है, ठीक है, यहाँ देखिए जन्म तिथि वगैरह मैं इसलिए देता हूँ आप लोगों को रोज, इस 5वां नंबर चैप्टर का रोज से लिया गया है। ठीक है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा जी हैं, इसका देख लीजिए सारा चीज मैं ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ इसी वीडियो में, इसी चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर के ढूंढिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा। टोटल का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना डीएससी में बता चुका हूँ, एक एक चैप्टर में सारे क्वेश्चन को खत्म किया हूँ। उसका बाद देखिए आपने क्वेश्चन को देख लिया, अब आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का मतलब भी थोड़ा सा समझिए, आंसर तो तुरंत समझा देंगे, आंसर दिमाग में देंगे जब क्वेश्चन आप जानोगे। दोपहर में उस सूने आंगन में, सूने आंगन का मतलब जहाँ की कोई नहीं था, मान लो गोल गोलैया है, इधर से लेखक जी आ रहे हैं, ठीक है, क्यों है, मान लो ये बड़ा बड़ा चश्मा पहने हुए, मुंह वगैरह लगा करके, ये लो मैं लेखक बना देता हूँ जैसे तैसे, ठीक है। ये पैर, एक पैर जो है ना मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मान लो गोल सा आंगन है, और एक पैर जैसे रखता है ना एकदम से, क्या होता है कि पैर रखते ही क्या होता है सूने आंगन में जहाँ कोई नहीं था, सुना मतलब क्या कोई नहीं था, मुझे जान पड़ा कि मानो उस पर जो किसी की शाम की छाया हो, यानी कि वो जो होते हैं ना धूप, बड़ी कड़ी सा धूप जो था ना, तो वही जब मान लो कि इधर से आप धूप मान लो प्रकाश दोगे, इधर से कोई चीज में जब खड़ा रहोगे तो आपका छाया तो बनेगा ना, पीछे का चित्र तो बनेगा, हम उसी प्रकार क्या होता है छाया मंडरा रही हो, यानी कि पीछे से मंडरा रही हो, ठीक है, बस इस प्रकार की है। उसके बाद जैसे कि यहाँ देखिए जो ना कैसी शाम की छाया है, शाम की यानी कि जो शाम होता है तो ऐसा मतलब कैसा जो ऐसे हो गया, ठीक है। ये अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ चुका है, अब चाहिए कि आपको आंसर चाहिए। तो डीएससी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और कैसे आपको लिखना है वहां पर ये देख लीजिए, ठीक है। लेखक अपने दूर के रिश्तेदार की, सबसे पहले यहाँ से लेना, लेखक क्या थे, दूर के रिश्तेदार की बहन, जिससे जो है ना उससे जो क्या होता है उसका परस्पर संबंध मित्र ही था, संबंधित क्या था, मित्र का था, यानी कि सखी का था, दोस्त का था। वो जो लेखक थे ना हमारे, उससे वो जो लड़की थी जिसके यहाँ आई थी वो सेम जो है ना वो एकदम दोस्त का था और कोई लेना देना उससे नहीं था, ठीक है, बड़ी दूर से रिश्तेदार थे, से मिलने के लिए, से क्या किस लिए आए थे, मिलने के लिए से आए थे। घर पर पहुंचता है, वह बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है, क्या है, परंतु क्या होता है यहाँ पर तुरंत ही वातावरण तथा वहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ का रहने वालों की दशा को जो है ना भांप जाता है। लेखक जी समझ जाते हैं लोग यहाँ किस प्रकार होंगे। उसके बाद देखिए मालती और घर दोनों की स्थिति एक जो है ना समान है, क्या, मालती और उसके घर जो स्थिति है बड़ी ही खराब है, ठीक है, क्या था डिस्ट्री, बड़ी ही खराब स्थिति था, समान स्थिति था। दोपहर का समय है, फिर भी वहाँ जो ना क्या होता है कि लेखक को जो ना संध्या की छाया मंडराती है, यानी लगता है जैसे कि शाम हो गया हो, दोपहर का समय था तब पर भी। उसका बाद देखिए मंडरा रही जो ना क्या होता है उसको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसका बाद देखिए हुआ घर नए होने के बावजूद जो है ना दोपहर अर्थात अपनी युवा काल में ही जो ना क्या होता है नीरस और शुष्क लग रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए मालती भी युवती है परंतु यंत्रवत और नीरस जिंदगी से, यानी कि उस प्रकार के जो जिंदगी थे ना उसके गजब तरीके का, ठीक है, एकदम से जीर्ण शीर्ष काया में परिवर्तन, यानी कि बहुत सारे चेंज हो चुके थे उस समय कर दिया है। उसके बाद मालती का रूप लावण्य जो क्या होता है कि जवानी में ही जो ढल क्या होता है कि ढलान पर, यानी कि उस समय जवानी था उसके, मान लो कि 23 या 28 की उम्र जो जिसका भी हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, तो अच्छा खासा होगा 20 से 28 का उम्र, ठीक है। तो अगर वो बूढ़ा जैसा दिखने लगे या फिर बूढ़ी जैसे दिखने लगे, दादी जैसे, तो कैसे लगेगा, तो बेकार सा लगेगा ना। आपके दोस्तों को या फिर कोई क्लासमेट अगर आपसे मिलेगा कहीं मान लो 20 साल के बाद, तो कैसा लगेगा, बोले गजब का हो गया, पहले तो अपने आप को बहुत बड़ा हीरोइन समझती थी, उसके बाद देखो क्या हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का चीजें
हो सकता है। तो ऐसे करके यहाँ बताइए, ऐसा लगता है, यहाँ से देखिए डिस्ट्री, ऐसा लगता है कि जो ना मानो किसी जीवित प्राणी के जो ना गले में किसी जो ना मृत जंतु का जो ना ढोक डाल दिया, यानी कि कोई जैसे सांप वगैरह, मान लो कोई आप जिंदा आदमी हो और जो ना सांप मरा हुआ अगर दे दोगे तो कैसा लगेगा उसको, जो बच्चा मान लो डरता हो सांप से तो कैसा लगेगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए वह सरकारी क्वार्टर्स भी है, ठीक है। क्या होता है, क्वार्टर भी है। उसके बाद देखिए ऐसा लगता है कि जैसे उस पर किसी की सांप की छाया मंडरा रही हो, वहाँ का वातावरण कुछ जो है ऐसा क्या होता है कि एकदम दिखाई पड़ता है स्मृतिन, किंतु वहाँ पर बोलहिज और प्रतिमया जो है क्या होता है सत्रावटा फैला रहा था। ऐसा नहीं कि सन्नाटा सा होता है ना, सन्नाटा सा फैला हुआ था, ठीक है। सन्नाटा मतलब कि अंधकार सा फैला रहा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एकदम भोकाल मचा दिया हो, इस प्रकार का फैल रहा था, ठीक है। ऐसा स्पष्ट होता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है वहाँ की दोपहर में ही जो है ना वक्त ने उसे उस पर जो शाम की छाया पर ला दी है, शाम की छाया ला दी हो, ठीक है। तो ये था डिस्ट्री, आपको अपने तरीके से लिखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसको पीडीएफ लेना हो और मेरे पास पढ़ाई करना हो, 1 साल मात्र डिस्ट्री 100 रुपया में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और इसी चैनल पर आपको पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपया में डिस्ट्री। तो जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, फटाक से मैसेज कीजिएगा सर जी हम पैसा फटाक से जमा कर देंगे और आप हमें 1 साल पढ़ाइए, हिंदी का अच्छे खासे पढ़ाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दूंगा डीएसयू बिल्कुल फ्री में। मात्र एक बार लगेगा आपको 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन फीस कह सकते हैं या फिर जमा फीस, ठीक है। जिससे कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, नेट खर्चा फलाना ढकाना बिजली बिल सब कुछ हम लोग मात्र 100 रुपया में ही आपका सोल्यूशन करते हैं। हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, मात्र 100 रुपया अगर पढ़ना हो तो आप फटाक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए मात्र 100 रुपया दे करके, ठीक है। तो फटाक से व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइए, ओके। पीडीएफ लेना हो तो भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चाहे आपको वायरल क्वेश्चन हो जिसमें आपका परीक्षा हो रहा हो, अगर आपको लेना हो वायरल क्वेश्चन तो मात्र 100 रुपया लगेगा। 100% मैच भी करेगा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग खुद वहां पर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये सब चीज को किसी को भेजना नहीं है, ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करना, क्योंकि ये चीजें गैर कानूनी होती है, ठीक है, ओके।